हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर इस तरह की शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेंगी। दोस्तों, कैसा रहा आज का संडे? और फिर कल मंडे है और कल फिर से 9 सवा 9 बजे मार्केट चालू होगा। और हो सकता है कल मार्केट थोड़ा डाउनफॉल भी दिखाए, क्योंकि वजह है वही ट्रंप। जो ट्रंप हैं उन्होंने चाइना पे 100% टैरिफ का जो है अनाउंस कर दिया है। तो इसकी वजह से हो सकता है मार्केट को वो चीज़ पसंद ना आए और मार्केट थोड़ा डाउनफॉल में चला जाए। चलिए, एनीवे, जो भी होगा कल देखा जाएगा। और ये वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। और मैं दूसरी बात कि मैं सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ। जो आप बाई सेल करेंगे वो आप अपने सूझबूझ से करेंगे और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, ये है मोतीलाल ओसवाल का है, निफ्टी 500 के बारे में। देखिए, जो ये इंडेक्स है, जो ETF है, ये 500 स्टॉक इसके अंदर होते हैं। इसके लिए आपको NSE या BSE की वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे आपको डालना होगा EMO, ये आपको सामने दिख जा रहा है। इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको इसका जो डिटेल है वो सामने दिख जाएगा आपको। देखिए, थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। चलिए देखिए, हम इसकी बात करें तो इसका जो वो है, क्या नाम है, इसको सिंबल है वो ये है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ETF। ठीक है, आप इसको NSE या BSE की वेबसाइट पे डालेंगे या खुद ढूंढेंगे, सर्च पे डालेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। और दूसरी बात कि आपका जो भी डीमेट होगा, जहाँ पे आप जिस भी ब्रोकरेज में आपने डीमेट अकाउंट खोल रखा होगा, उसमें आप ETF का ये भी सिंबल डालेंगे तो वहाँ पे आपको ये दिखने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसका जो है, देखिए, 2023 में, अक्टूबर 2023 में लिस्टेड हुआ था मार्केट में। ज़्यादा पुराना भी नहीं है और ये म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो भी ETF होते हैं वो म्यूचुअल फंड के ही उस पर बनाए गए हैं, बेस पे बनाए गए हैं। और जैसे म्यूचुअल फंड काम करता है वो ऐसे ही करते हैं। तो इसका जो बाई सेल का होता है, मतलब कि आप जैसे बाई करेंगे तो उसमें आपका जो कॉस्ट होता है वो बहुत कम लगता है, और जो है आपका चार्जेस भी बहुत कम लगते हैं। म्यूचुअल फंड में ये होता है कि जैसे आपने आज मार्केट जो है 3 बजे डाउन में था, या फिर 3 बजे से पहले या 9 बजे आप डाउन में देखा, आपने 9 बजे आपका जो है SIP कर चला गया, या आपने जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका जो NAV होगा, नेट एसेट वैल्यू होगा, वो आपको जो है मार्केट एंड पे ही मिलेगा। जैसे मार्केट क्लोज होगा उस दिन का, वो वाला मिलेगा। लेकिन ETF में जो होता है ना, ETF में आप जिस टाइम में आप खरीदेंगे, मतलब कि जो रियल टाइम होता है, यदि 10 बजे मार्केट जो है, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो 2370 है, तो ये आपको 23 पे मिल रहा है, 23 रुपये पे मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे ये 23 पे ही मिलेगा, यानी कि आपको मार्केट इंड होगा उस टाइम जो चल रहा होगा, यानी भी वो मिलेगा। जो ये मिलता है आपको, ये रियल टाइम में होता है। जैसे आपने अभी ख़रीदा तो ये अभी आपको उतने ही पैसे का आपको मिल जाएगा। सॉरी, देखिए यहाँ पे आप 2471 का इसने हाई लगाया था सितंबर 25 में इसने हाई लगाया था। देखिए ये था, और लो इसने लगाया था अप्रैल में, देखिए 1950 पे भी गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो प्राइस का है 20 का है, मतलब अच्छा है। और डेली वॉलिडिटी ये है इसकी, और एनुअल का ये है, आप देख सकते हैं। NAV इसका 2371 का भी जो चल रहा है वो है। और इसका जो ट्रेड हुआ है 5,55,000 रुपये का, 55,000 का, जो 5,55,000 का वॉल्यूम हुआ है, और 1.5 करोड़ का, मतलब 1.31 करोड़ का वैल्यू का हुआ है। देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसका जो मार्केट कैप है 176 करोड़ का है। मार्केट कैप अभी देखिए, अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, इस वजह से जो है ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। फेस वैल्यू अभी इसकी 10 है। जैसे फेस वैल्यू होता है, जैसे आप स्प्लिट वगैरह होते हैं, तो उस केस में आपका जो फेस वैल्यू होता है, या तो फिर 10 का 1 करेंगे तो आपको 1 का हो जाएगा, 10 का 2 करेंगे तो आपका 2 दिखेगा। तो इस तरह भी इन्होंने स्प्लिट वगैरह नहीं किया है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल डाटा में जाते हैं। देखिए, ये मछली जो है लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग रखते हैं। इसमें जो है अभी मैं आपको बताऊँगा कि कितने स्टॉक होते हैं और किस तरह के होते हैं। सॉरी, देखिए आप यहाँ पे जो डेली का डाटा है, 2265 का इसने लो भी लगाया था 1 अक्टूबर को। देखिए 2265 पे, अभी वो 2327 रुपये पे लगाया था। उसके बाद यहाँ पे इसने 2370 का जो है क्लोजिंग दिया इसने, 2370 का। देखिए इस तरह का है, देखिए। और ये 2449 का इसने 18 सितंबर में भी, यहाँ पे देखिए आप, 18 सितंबर में इसने यहाँ पे लगाया था हाई, मान लो इस महीने का हाई लगाया था। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड कितना, वैल्यू कितना हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम 55 लाख का है, 55 लाख, 67 लाख, 2,75,000, 27 लाख, 5,30,000, 22 लाख, 22 लाख,
ये देखिए मतलब कि इतना वॉल्यूम चल रहा है, मतलब कि इतना वॉल्यूम कम होता है क्या। देखिए जहाँ पे आप ये अभी 23 रुपये का ख़रीद रहे हैं, 23 रुपये का जो आप ख़रीद रहे हैं, तो उस पे से आपको जो इसका अमाउंट होगा 23 रुपये का, जैसे आज आपने इसको 23 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, आज आपने इसको 23 रुपये 70 पैसे में ख़रीदा, तो ये जो 23 रुपये 70 पैसा है वो 500 जो स्टॉक होंगे इस इंडेक्स में, उसमें जो है स्प्लिट हो जाएंगे, मतलब कि ये ETF में लग जाएंगे। अब ये बताइए 23 रुपये में एक सिंगल स्टॉक नहीं आता है, आप जो है माइक्रो कैप में भी जाएंगे तो 23 रुपये में एक सिंगल ETF नहीं आता है, और आप 23 रुपये में जो है 500 ETF पे जो है आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कि ये आपको लगता है कि ये मामूली सी बात है। देखिए एक सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने, सिस्टम पे चलोगे तो वो जो है आपको मुनाफा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो 1,31,00,000, 1,58,00,000, 65 लाख, मतलब इस तरह का देखिए 534 करोड़ का भी हुआ है यहाँ पे। देखिए कितना वैल्यू चल रहा है, कितना वॉल्यूम चल रहा है। ये जो है मैं मोस्टली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ना तो ये जो है ज़्यादा गिरता है, ना ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं उछल के चलता है, तो ये अपनी जो है धुन पे चलता है, इसलिए इस पे जो है इन्वेस्ट रहना हम जो है अपने लिए वो मानते हैं। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं इसका अभी क्या चल रहा है, इसने कितना जो है रिटर्न बना के दिया है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए YMO निफ्टी 500, ठीक है, ये देखिए इसका जो सिंबल है ये है, सॉरी, इसका जो सिंबल ये है, देखिए आप, यह मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500, और इसका जो अभी देखिए 0.25 जो है शुक्रवार को इसने जो फ्राइडे में जो ट्रेड हुआ था उसमें जो है इतने चला है। अभी मैं वही बता रहा था आपको, 23 रुपये 70 पैसे में आप 500 स्टॉक में अपना जो है इतना रुपये लगा रहे हो। अब ये अगर आप 500 पे डिवाइड करेंगे तो कितना रुपए जाएगा, आप ये सोच सकते हैं ज़रा। देखिए अगर हम सिंगल स्टॉक में जाते हैं, अगर हम 500 भी लगाएंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो जो है आगे जाएगा या नहीं, नीचे जाएगा या फिर क्या करेगा, क्योंकि वो सिंगल स्टॉक है, इसलिए उसका कोई भरोसा नहीं होता है। इसमें थोड़ा मतलब कि जो क्या बोलते हैं ना उसको, थोड़ा रिस्क कम होता है, क्योंकि ये एक स्टॉक नहीं होता है, इसमें 500 स्टॉक होते हैं, और 500 स्टॉक के मैं नाम गिनाना चाहूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए अभी 5 दिन में देखेंगे हम, 5 दिन में जो रिटर्न दिया है इसने, ये देखिए लगभग 1% का है, ठीक है। उसके बाद हम 1 महीने में देखेंगे, 1 महीने में इसने जो है ये देखिए 0.5% का दिया है। यदि हम इसको जो है 6 महीने में जाते हैं, 6 महीने में देखिए इसने 10% का दिया है, 10.5% का। अब बताइए, और जब ये 10.5% है 6 महीने में, उसके बाद हम आगे जाते हैं 1 साल। 1 साल तो इसको लगभग हाँ हो गया है, 1 साल से ऊपर हो गया है, तो 1 साल में देखिए 4% है। 1 साल में कोई बड़ा रिटर्न बना के इसने नहीं दिया है, ये देखिए 1 साल में जो इसने है, इसने अभी कोई रिटर्न बना के नहीं दिया, सिर्फ 4% दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे। उसके बाद हम बात करें 1 साल का है, 1 साल के में अभी देखिए वो मतलब कि अक्टूबर से अक्टूबर था, तो 1 साल में अभी ये माइनस में चल रहा है, इसने कोई अभी रिटर्न बना के नहीं दिया है। वहीं हम 5 साल की बात करें, 5 साल अभी हुए नहीं है इसको, 5 साल मान लो 2 साल में इसने जो है अभी देखिए 33 मतलब कि 33%, 35-37% का इसने रिटर्न दिया है। देखिए क्या खूबसूरती है इसकी, जो इतना मतलब कि रिटर्न दे दिया है इसने, 35% का दिया है 1 साल में। वहीं हम मैक्सिमम में जाते हैं, तो मैक्सिमम में इसने कितना रिटर्न दिया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसने जो है अभी देखिए 35-82 जो मैक्सिमम जो मैंने आपको बताया था, 1 साल मतलब कि 2 साल का है टोटल, वही था। और ये जो है जब लिस्ट हुआ था तो ये मार्केट में कितना 17 रुपये का लिस्ट हुआ था, 17 रुपये 54 पैसे का। देखिए 6 अक्टूबर 2023 में लिस्ट हुआ था, 17 रुपये 45 पैसे का था, तो 17 से लेके 5 यानी कि 6 रुपये 25 पैसे ये जो है आपको रिटर्न दे चुका है लगभग 2023, 24, 25 यानी कि 2 साल भी, 2 साल लगभग हो गए हैं इसको। हाँ 2 साल में देखिए 35% दिया है, कम नहीं है रिटर्न। तो इसलिए जो है आप इसके साथ जाने के लिए मैं जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए अब इसमें कितने स्टॉक होते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसमें कितने स्टॉक होते हैं जो मैंने आपको दिखाया था, 1 महीने में आपका जो है 1 महीने में ये रिटर्न है ऑल टाइम जो है इसका 31% का दिखा रहा है। इसमें आप जो है SIP भी कर सकते हैं, मतलब कि आप जैसे म्यूचुअल फंड में होता है आपका एक ही डेट होता है, जिस डेट में आपने जो है म्यूचुअल फंड का SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टेड प्लान ले रखा है, जो डेट्स फिक्स होती है उसी डेट में आपका पैसा करता है। लेकिन आप यहाँ पे यदि मार्केट जिस दिन डाउन है उस दिन आप जो है यहाँ पे SIP कर सकते हैं, और जिस दिन आप मतलब कि डाउन चला गया मार्केट उस दिन मतलब जैसे नीचे मिला आपको 500 लगा दिए, 1000 लगा दिए, मतलब इस तरह की आप SIP कर सकते हैं। हाँ देखिए 23 सप्ताह की इसी का इसने जो है परसों हाई लगाया था, ये यहाँ पे लो लगाया था। उसके बाद 52 हफ्ते में इसने जो है 53 मतलब 19 रुपये 50 पैसे का इसने लो लगाया है, और 24 71 का इसने हाई लगाया है। देखिए
उसके बाद 2364 पे इसने जो है क्लोज दिया है, ओपन हुआ था 2387 पे। वॉल्यूम देखिए 5,54,000 का है, वैल्यू हुआ है 1.5 करोड़ का लगभग हुआ है, देखिए यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं 1 साल में इसने कोई रिटर्न नहीं बना के दिया है, और 3 साल का इसका है नहीं, और 5 साल का भी नहीं है, और ऑल टाइम इसने जो है लगभग 17% का रिटर्न बना के दिया है। देखिए अभी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे रैंकिंग का अभी इसका 1 साल भी पूरा 1-2 साल ही हुए हैं, इसलिए रैंकिंग नहीं दिखा रहा है। जो ये रिटर्न का रेशियो है ये भी बहुत बढ़िया है, एवरेज ही है देखिए। और इसका जो पी रेट है, मतलब कि जो पी रेशियो है लगभग 23.5 का है, और 167 का जो है इसका मार्केट कैप है। 502 जो है इसका मार्केट जो है स्टॉक है, जो स्टॉक होंगे इसके अंदर 502 स्टॉक हैं। और इसका जो एक्सपीरियंस रेशियो है वो देखिए 21 पैसा है। मैं अगर एक खरीदूंगा 23 रुपये का, तो मुझे 21 पैसे का जो है चार्जेस देना पड़ेगा। उसके ऊपर आपको जो है ये जो सेबी के जो चार्जेज होते हैं वो देना पड़ेगा। देखिए उसके बारे में आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। द सिम प्रोवाइडेड द रिटर्न दैट बिफोर एक्सपेंसेस क्रॉसफंडिंग द रिटर्न्स इन द सिक्योरिटीज एज रिस्पेक्टेड बाय द निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स सब्जेक्ट टू मार्केटिंग ट्रैकिंग एरर। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है ये 2023 में मैंने आपको बताया था। इसका जो सिंबल है निफ्टी एमओ निफ्टी 500 है, और दिशांत मेहता इसका जो है फंड मैनेजर है। अब देखिए अब जो है ये इस जो ETF का है वो कहाँ कहाँ पैसा लगाता है। देखिए HDFC में देखिए 7% का 7.5% लगाता है, HDFC में ICICI में 5.5% लगाता है, 5.33% लगाता है, इसमें 5% लगाता है, और इसमें देखिए लगभग 3% लगाता है। इन्फोसिस में या रिलायंस में 4% लगाता है, भारतीय एयरटेल में 3% लगभग है, लार्सन टूर्बो में जो है 2% के लगभग है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ITC में जो है 2% दिख जाएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में जो है आपका TCS में 1.68% का दिख जाएगा। हाँ, उसके बाद आप देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इतना सारा 500 गिनाना तो मेरे लिए भी बहुत काफ़ी टिपिकल होगा, तो मैं गिने चुने ही आपको जो है दिखाता हूँ। SBI में देखिए 1.65% लगाता है, एक्सिस में 1.6%, उसके बाद महिंद्रा बैंक में जो है 1.54, महिंद्रा में आपको 1.51, हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो है 1.26, बजाज में जो है 1.25, जोमेटो में 1.17। इसी तरह जो है ये हर स्टॉक में आपको जो 23 रुपये होता है, अब 23 रुपये का आप जो है परसेंटेज निकालेंगे, 23 रुपये 70 पैसे का, सॉरी 23.70 का आप जो है परसेंटेज भी निकालेंगे यहाँ पे, तो उस हिसाब से आपको इनमें लगता ही जाएगा। देखिए जोमेटो हो गया, मारुति में देखिए 1% का लगाता है। हाँ, उसके बाद आपका जो पैसा होता है वो जो है एक स्टॉक में नहीं जाता है, ये जो है आपके जितने भी होंगे ना, अब देखिए पैसों में आ गया लगभग 1% इसमें लगाता है, 1% या मतलब इतना करके ये जो है उसमें लगाता है, इतनी कंपनियों में पैसा लगाता है। देखिए इसीलिए कोई वो नहीं है, रिस्क ज़्यादा इसमें नहीं लगता है। इसके लिए हम जो है लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के ही लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखिए जो छोटे होंगे या फिर बड़े होंगे वो तो आपको जो छोटे बड़े स्टॉक होंगे वो जो है आपको जाएंगे आगे। देखिए यहाँ पे सेक्टर भी है, देखिए यहाँ पे नया ज्वेलरी का है, ऑटोमोबाइल है, डिफेंस है, भारत इलेक्ट्रॉनिक में जो शेयर खरीदते हैं उसमें आपको देखिए ये भी स्टॉक पड़ा हुआ है इसमें। उसके बाद स्टील में टाटा स्टील में लगाता है, सीमेंट में भी है, देखिए मतलब हर तरह के आपको सेक्टर इसमें मिल जाएंगे आपको, सॉरी। उसके बाद देखिए आप जो है यहाँ पे पावर ग्रिड का है, उसके बाद यहाँ पे पावर का है, रिटेलर है, मतलब ट्राइडेंट भी लगाता है, एशियन पेंट देखिए एशियन पेंट में भी लगाता है, ग्रीसम इंडस्ट्री, बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल सर्विस। जो ये देखिए निफ्टी के जो स्टॉक होते हैं उनमें भी है, मतलब कि काफ़ी, अब देखिए 500 स्टॉक गिनाना मतलब कि काफ़ी बड़ा वो हो जाएगा, इसलिए मैं मोटा मोटी आपको दिखा देता हूँ। JSW है, देखिए अदानी पोर्ट है, बजाज ऑटो है, टेक महिंद्रा है, ऑयल एंड गैस का ONC है, ONGC है, उसके बाद सिप्ला है, उसके बाद मैक्सी है, BSE है, BSE मतलब बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप कोल इंडिया में भी पैसा लगाता है। उसके बाद आइसर मोटर है, नेस्ले इंडिया है, HDFC इंश्योरेंस कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक है, श्रीराम फाइनेंस है, SBI लाइफ इंश्योरेंस है, डिविस लेबोरेटरीज़ है। मतलब आप गिनते गिनते थक जाएंगे, बट ये जो है आपके कम नहीं होंगे। अब हम लास्ट में देखते हैं, लास्ट में देखिए आप जो परसेंटेज है MMTC में भी कम कर दिया इसने। उसके बाद 1% 0.01% का भी ये लगाता है, देखिए कितनी खूबसूरती है। अब देखिए अगर 23 रुपये का 0.01% यहाँ लग रहा है, देखिए आप आलोक इंडस्ट्री होगी, रिफाइनरी ये हो गया आपका, ये तो शायद मैंने भी नाम नहीं सुना, पहली बार देख रहा हूँ। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र है, देखिए रायमंड में भी देखो लगाता है, इंडिया सीमेंट में भी लगाता है, जस्ट टाइल में भी है, देखिए रूट मोबाइल भी है। मतलब इस तरह से देखिए आपका जो पोर्टफोलियो है ना वो इतना वो हो जाएगा ना कि आपका अगर 500 के 500 एक साथ नीचे तो नहीं आएंगे ना। अगर कहीं मार्केट में कुछ चल रहा होगा तो 500 से 500 तो नीचे नहीं आएंगे। मतलब ये लगा लो आप, यदि इसमें से अगर मतलब जो 500 है, 500 में से अगर 250 नीचे भी आएंगे या 280 नीचे भी आएंगे, मतलब ये 200
280 आपको नीचे भी आएँगे। तो ये जो बचेंगे आपके 220 ये तो ऊपर ही जाएँगे ना, सारे तो एक साथ डन 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 नीचे नहीं आएँगे ना। तो इसलिए देखिए जो ईटीएफ होता है, ईटीएफ की जो खूबसूरती होती है वो इसीलिए होती है कि आप जो है आपका जो रिस्क होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। यदि आप एक ही स्टॉक में जाएँगे तो वो स्टॉक का कोई भरोसा नहीं है कि वो जो है आपको कितना रिटर्न देगा, कितना आपको जो है परेशान करेगा। इस तरह का है देखिए, अगर हम इस पे जो है मैं अपना बताऊँ तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखता हूँ, शॉर्ट टर्म में को नहीं। देखिए होता क्या है ना कि अगर मैं मार्केट में इन्वेस्टिंग के लिए पैसा डालता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो उसके बाद जो भी 10, 20, 25 रुपए मेरे पास बचते हैं, 25 रुपए बच गए तो मैंने एक ले लिया। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके जो डीमैट में है ये कब जो है बड़ा वो हो जाएगा, मतलब कि आपके अकाउंट में इकट्ठे हो जाएँगे। उसके बाद मतलब कि 30 बचे मेरे पास, तो 30 का मैंने एक और ले लिया। मतलब इसी तरह आप ले सकते हैं, और जिस दिन आपको नीचे दिखेगा तो उस दिन आप जो है 1000 या फिर 500 या फिर 1500 या फिर 2000 इस तरह के जो है आप जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए आप जो है अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें और अपनी सूझबूझ से बाय सेल का जो है अपना मन बना लें। और चलिए वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।